आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के जेईई 2024 के सारी पीवाई के उसके बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत आपका स्कोरिंग चैप्टर होता है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ आपको बताना है। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, ये भी आपका 45 होगा। तो ये दोस्तों आपका टी कॉस 45 यहाँ पर आएगा। ऊपर कौन सा आएगा, ऊपर आएगा आपका टी साइन 45। यहाँ से आप देख ही सकते हैं इसका वेट लगेगा 1 × G10। तो ये दोस्तों आपका 10 इसका वेट लगेगा। तो टी साइन 45 आपका दोस्तों 10 के बराबर आ जाएगा। तो T/√2 टी साइन 45 आपका आ जाएगा 10 के बराबर। तो टेंशन कितना आ गया, 10√2। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो आपका एफ कॉस थीटा है, एफ जो है आपका दोस्तों टी कॉस थीटा के बराबर है। तो एफ आपका टी कॉस थीटा के बराबर है। तो एफ जो है आपका आएगा, टी आपका कितना आया 10√2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2। तो ये दोस्तों आपका 10 न्यूटन का आपका फोर्स आ जाएगा। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है कि ये पोली ब्लॉक सिस्टम है, एक्सेलरेशन G/8 है। तो m1/m2 आपको बताना है। तो ऐसे में आप क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन होता क्या है, जो आपका नेट पुलिंग फोर्स है m2 - m1 इंटू जी। m2g यहाँ पे आपका नीचे लगेगा और m1g आपका ऊपर लगेगा। तो m2 - m1 इंटू जी इंटू टोटल अपॉन टोटल मास आपका जो होता है m2 + m1। तो अब ये आपका तरीका है और ये आपको दोस्तों दिया हुआ है G/8। तो अब एक स्मार्ट तरीका कहता है कि आप दोनों ऑप्शंस को चेक करके देख लें। तो अगर मेरे को दोस्तों G/8 चाहिए है तो नीचे 8 चाहिए होगा, 9 + 7 तो 8 नहीं आएगा, 3 + 4 भी 8 नहीं आएगा, नहीं यहाँ से 16 आ जाएगा। तो वो 2/16 8। तो ये दोस्तों आपका 7/9 आंसर हो जाएगा। आपको इसमें चेक करके देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, तो ये G/8 है, m2 - m1 g, m1 + m2। तो ये दोस्तों आपका 7 + 9 16 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 9 - 7 2 हो जाएगा। तो 2/16 आपका 1/8 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक करके देख सकते हैं, वरना आपका एक फॉर्मल तरीका भी होता है, वो भी आप जानते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है, वो आप इक्वेशन लिख के भी कर सकते थे उस क्वेश्चन को। तो इसके बाद आपको दिया है अ मैन इज होल्डिंग अ रॉड, आपको बताना है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन रॉड एंड मैन। तो मैन इसको दोस्तों खींच रहा है, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ये कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा यहाँ पर एन। तो हम दोस्तों टॉर्क बैलेंस करेंगे यहाँ पर, और हम कहते हैं कि हम यहाँ का टॉर्क बैलेंस कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम N2 बोल लेते हैं, वो लगेगा। उसकी हमको दोस्तों जब उसको हमको ना निकालना पड़े, इसलिए हमको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अब इस पॉइंट का टॉर्क 0 हो जाएगा क्योंकि ये उसी पॉइंट पर लग रहा है। यहाँ पर कौन सा फोर्स उसका लगेगा, वेट लगेगा, यहाँ पर उसका नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल से उसकी लेंथ कितनी है, पूरी है, नॉर्मल से उसकी पूरी लेंथ है, नॉर्मल से दोस्तों उसकी पूरी लेंथ है। और आप देखें तो उसका जो ये वेट है उसकी दोस्तों, उससे उसकी L/2 यहाँ पे लेंथ है। और हमको दोस्तों इसका यहाँ पर कंपोनेंट लेना होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लेंगे L/2 cos थीटा और L cos थीटा। तो यहाँ पे आपका लगेगा n, तो n इंटू L cos थीटा आपका लगेगा इंटू mg इंटू L/2 cos थीटा। तो यहाँ से आपका cos थीटा से cos थीटा, L से L कैंसिल हो जाएगा, n आपका दोस्तों mg/2 आपका आ जाएगा। आपको क्या करना है, टॉर्क बैलेंस करना है। इसके बाद अगला दोस्तों, अगला आपको दिया हुआ है कि मास आपका 150 ग्राम है, स्पीड आपका इतना दिया हुआ है और ये कैच इतना किया। तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड क्या होता है, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड में आप mv/t करेंगे। 150 ग्राम है तो 150/1000 kg में करूँगा मैं, 20/1/10 सेकेंड में आपने दोस्तों कैच कर लिया है। तो यहाँ से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, 15×30 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो आपको लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, p²/2m। तो अगर दोनों का दोस्तों बराबर है काइनेटिक एनर्जी, तो p1 का होल स्क्वायर बाई 2m1 इज इक्वल टू p2 का होल स्क्वायर बाई 2m2। तो यहाँ से आप देखें तो आपको दोनों का रेशियो बताना है। तो p1/p2 यहाँ से क्या आ जा रहा है, m1/m2 दोस्तों आपका आ जा रहा है। तो बस आपको m1/m2 कर देना है, नहीं ये पूरा स्क्वायर है तो वो अंडर रूट है, m1/m2 आ जाएगा। तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो ये लगभग इतना ही आपका आ जाएगा, 2.33 इंटू 10⁻²। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है 3 पार्टिकल है, डिफरेंट मास है, सेम मोमेंटम। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। आपको क्या लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब p को आप क्या लिख सकते हैं, √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो अब वो सेम है,
तो अब आपको यहाँ से उसका रेशियो बताना है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको रेशियो दिया हुआ है, आपको बताना है। अच्छा, आपको एक्सेलरेशन का रेशियो दिया हुआ है, आपको बताना है कि 3/4 वो रेशियो दिया हुआ है, तो आपको बताना है वेलोसिटी का क्या रेशियो है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, mv²/r, mv²/r सेम पाथ है तो उसका रेडियस भी सेम है, तो a1/a2 जो आपका आएगा वही आपका v1/v2 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से v1/v2 होगा √a1/a2, तो √3/4, तो √3/2, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है आपका मास m का, आपने उसको दोस्तों प्लेस किया है ऐसे वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में जिसका y = x²/4 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका दोस्तों दिया हुआ है 0.5, मैक्सिमम हाइट अबाउट द ग्राउंड विच ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग, ये दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों आपको दिया हुआ है y = x²/4। तो अब दोस्तों मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो dy/dx आपका क्या आएगा, x²/4 को करूँगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 × x/4 यानी कि x/2 ये आपका आएगा। और dy/dx होता क्या है, dy/dx आपका होता है tan थीटा, जो कि आपके म्यू के बराबर होता है, और वही आपको म्यू भी दिया हुआ है 0.5। तो ये दोस्तों आपका कितना आया था, x/2 आपका आया था, तो x आपका आ गया 1 मीटर। और अब दोस्तों हमको निकालना है क्या, y, क्योंकि हमारा अभी x आया है तो y को हम लिख देंगे 1/4, तो ये आपका 1/4 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि 80 न्यूटन के फोर्स से आप खींच रहे हैं, तो T1 और T2 आप बताइए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, सबको एक सिस्टम मानेंगे, और उसका नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम पर 80 हो जाएगी। नेट आपका क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 + 5 10 आपका kg हो जाएगा। तो 8 का दोस्तों आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब दोस्तों ये जो तरीका है 2, अब इसका अगर दोस्तों 8 का एक्सेलरेशन है तो इसको कितना आपको फोर्स चाहिए, ma, तो 2 × 8 16 चाहिए। तो ये दोस्तों 80 में से 16 ले लेगा और 64 जो है आपका दोस्तों टेंशन के फॉर्म में पास कर देगा। तो T2 तो आपका दोस्तों 64 हो गया, T2 64 एक ही ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमको T1 भी बताना है, तो 64 अब इसके पास आया है, 64 इसके पास आया है, तो इसको कितना चाहिए, 8 मीटर/सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के लिए 3 × 8 ma चाहिए 24, तो ये 24 अपना ले लेगा, बाकी पास कर देगा 40 न्यूटन। तो ये दोस्तों आपका 40 और 64 आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड बाय अ सरफेस इंक्लाइंड एट हॉरिजॉन्टल एट एंगल 60 डिग्री बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। आपको बताना है कि जो वर्क डन बाय द व्हेन द ब्लॉक इज पुश्ड अप बाय 10 मीटर अलॉन्ग इंक्लाइंड सरफेस, आपको बताना है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो दोस्तों मैक्सिमम कितनी लग सकती है, मैक्सिमम दोस्तों आपकी वो लग सकती है μs × n के बराबर, और n आपका क्या होता है इस केस में mg cos थीटा होता है, हमने बहुत बार इसको डिराइव भी किया है, μs × mg cos थीटा। तो 0.1 × m आपका कितना दिया हुआ है 1 kg, और × g आपको दिया हुआ है 10, cos 60 आपका कितना होता है 1/2, cos 60 आपका दोस्तों होता है 1/2, तो ये आपको दोस्तों 1/2 तो आपका फ्रिक्शन ही आ गया, 1/2 दोस्तों आपका फ्रिक्शन आ गया। तो आप 1/2 आपको दोस्तों फ्रिक्शन आ गया है, इंटू अब आपको दिया हुआ है कि वो 10 मीटर का आपने दोस्तों उसके ऊपर वर्क किया है, 10 मीटर के उसके ऊपर वर्क किया, तो हमने क्या कर दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। तो 10 मीटर आप उसको ले गए हैं, तो 5 जूल का आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो आपको दूसरी जगह खींचेगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका टेंशन लगेगा, यहाँ पर टेंशन लगेगा, तो अब दोस्तों ये क्या होगा 4g - 2t, ये दोस्तों आपका एक टी के वजह से ये आता है, तो 2t जो अब लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो आपका सही सेम रहेगा, T1 A1 तो आपका सेम रहता है ना। तो अगर दोस्तों T1 A1 आपका सेम है, तो अगर टेंशन 2t लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, तभी आपका सेम रहेगा TA, क्योंकि इसके लिए तो वो TA ही आएगा ये वाले ब्लॉक के लिए। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा m × a/2, ये a/2 से आपका ऊपर आएगा। तो यहाँ से आप हमारा T और A और G के बीच में रिलेशन आ रहा है, तो यहाँ से आप देखें तो 4g - 2t = 2a है। तो मैं वहाँ जाके दोस्तों ऐसा करता हूँ, तो 2g + 2a + 2t कर लेता हूँ। तो 2a + 2t आपका आ रहा है दोस्तों आपका 4g, 2a + 2t आपका आ रहा है 4g,
कैंसिल कर लेते हैं तो टी दोस्तों आपका आ जाएगा 2g माइनस ए। टी आपका आ गया 2g माइनस ए। तो अब हमको इस 2g में निकालना है, तो टी में दोस्तों नीचे की तरफ क्या लगेगा, 2g साइन थीटा 35, क्योंकि एम जी साइन 30 लगता है, ऊपर लगेगा टी। तो अब हमारा टी जो है आपके किसके बराबर आएगा, टी माइनस 2g, नहीं ऐसा 2g साइन 30, क्योंकि ये दोस्तों आपका नीचे जाएगा, माइनस टी, ये दोस्तों आपका किसके बराबर होगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन 2a के। अब दोस्तों हमारा जो टी आया था कितना आया था, 2g माइनस ए आया आपका आया था। तो 2g साइन 30 हम पहले कर लेते हैं। साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखें तो ये हम देखें तो 2g साइन 30 था, तो ये आपका g हो गया माइनस टी, तो ये आपका 2g माइनस ए आपका आया था, ये दोस्तों आपका बराबर आ जाएगा 2a के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ से ये दोस्तों आपका g माइनस 2g माइनस जी हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये दोस्तों आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपका दोस्तों कितना आ जा रहा है, तो ए वहाँ जाएगा तो आपका ए हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आपका, तो एक्सेलरेशन दोस्तों आपका यहाँ से कितना आ गया, जी आपका आ गया है। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। ये आपका दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। सही बात है, जो है आपका दूसरे में दी हुई है। लिमिटिंग फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन की आपकी एरिया के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है और मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि ग्लास की कम होगी और आप जो और आपका जो रोड होगी उसकी ज़्यादा होगी। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है एक हैवी आयरन बार है, वेट 12 kg का दोस्तों, आपका एक एंड उसका ग्राउंड पर है, एक एंड दोस्तों इसका ग्राउंड पर है और दूसरा एक इंसान के कंधे पर है। और जो रॉड है दोस्तों 60 डिग्री एंगल आपको बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपका वेट एक्सपीरियंस्ड आपका क्या होगा, तो यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही आपका वेट एक्सपीरियंस्ड होगा, वही आपको दोस्तों वेट एक्सपीरियंस्ड होगा। तो ये मेरा दोस्तों इंसान था, ये मेरा आपका इंसान था। तो अब मैंने जो दोस्तों यहाँ से उसका दोस्तों टॉर्क निकालना है, यहाँ से उसका mg लगेगा, तो n इंटू एल कॉस थीटा, क्योंकि मेरे को दोस्तों क्या लेना पड़ेगा, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो n एल कॉस 60 इंटू एम जी इंटू एल बाई टू, जी इंटू एल बाई टू, तो ये दोस्तों आपका n इक्वल टू 60 न्यूटन आपका आ जाएगा। इससे पहले भी हमने ये किया था। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है एक ब्लॉक है मास 50 kg का, आपका 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपको बताना है काइनेटिक फ्रिक्शन उसके ऊपर कितना वेज करेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कितना करता है, म्यू एम जी करता है, म्यू एन यहाँ पर करेगा, तो 0.3 इंटू 50 इंटू एन इंटू जी, 50 इंटू जी, क्योंकि इसका नीचे फोर्स लगेगा ये 500 और ऊपर नॉर्मल लगेगा आपका वो ऊपर नॉर्मल लगेगा आपका 500। तो ये कितना आपका आ जाएगा, तो हम म्यू एम जी करेंगे, तो म्यू इंटू 50 इंटू जी जो आपका 10 है, तो ये 150 आ रहा है। अगर आप 9.8 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ये 150 ही आ रहा है, आपने जी को अगर 10 ले लिया, तो इसलिए आपका इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन प्लेन एज इट टेक टाइम टू स्लाइड डाउन एंड आइडेंटिकली परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको बताना है। तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। इसमें आप क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कुछ आपको भी दोस्तों यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो पिछला क्वेश्चन है सब वो अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 45 डिग्री का एक वो बनाना है, ठीक है, 45 डिग्री का आपको ये बनाना है और म्यू इसका आपको ये मानना है, उसका मास आपको दोस्तों m मानना है। तो अब दोस्तों इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, एम जी साइन 45 बस लगेगी, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा भी लगेगी, म्यू एम जी कॉस 45 भी लगेगी। तो ये दोस्तों आपकी फोर्स आ गई। यहाँ से आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, तो ये यहाँ से आपका एफ एस आएगा और वो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। या फिर आप एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, वो आपका रेस्ट कर रहा है। तो हाफ ए टी स्क्वायर आप पहले में लगाएंगे, दूसरे में आपको दोस्तों पहले वाले में आपको एन टी स्क्वायर दिया हुआ है, फिर स्मूथ वाले में आप यहाँ से टी स्मूथ निकालेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका क्या आ जाएगा, याद भी रख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है कि मास इतना है, तो ये तो हमने अभी किया था। इसके बाद अगला आपको दिया हुआ है कि मास ऑफ वेट 200
न्यूटन जो है आपने सस्पेंड किया एक ट्री ब्रांच से, जो कि दोस्तों आपकी 10 kg की खुद है। तो अब दोस्तों जो ब्रांच है दोस्तों वो चेन को कैसे खींचेगी, तो एक चेन से हमने दोस्तों किया हुआ है। तो चेन आपकी दोस्तों 10 kg की है, तो उसमें 10 kg के तो 100 न्यूटन तो उसका खुद का लग गया, 200 और सस्पेंडेड है तो 300 टोटल आपका लग जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है g/√2 एक्सेलरेशन है। तो g/√2 एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हम निकालते कैसे, नेट पुलिंग फोर्स m2 माइनस m1 इंटू जी, ये m2 को हमने बड़ा माना है, m2 प्लस m1। तो अब g/√2 हमको करना है, तो m2 माइनस m1 अपन m2 प्लस m1 आपका क्या होना चाहिए, 1/√2 होना चाहिए। तो ये 1/√2 कैसे आएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसको आप दोस्तों रैशनलाइज कर लेंगे तो ये a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a² माइनस b² करके आपका ये आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं। इसके बाद अगला दोस्तों ये है, हमको ये तो करना होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। मोमेंटम आपको दोस्तों ये दिया हुआ है, फोर्स क्या होता है, dp/dt होता है। फोर्स की जो रियल डेफिनेशन है क्या है, ma नहीं है, dp/dt है। तो हम dp/dt करेंगे तो यहाँ पर i cos kt, तो d/dt i cos kt माइनस d/dt j sin kt। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है आपका माइनस साइन। तो ये माइनस साइन आपका हो जाएगा, तो आपका ये के भी बाहर आ जाएगा चेन रूल से, तो माइनस के साइन के टी आपका आ जाएगा किस में, आई कैप में। और यहाँ पे साइन का आपका क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो यहाँ से आपका के कॉस आपका आ जाएगा। अब इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ, अगर मैं इन दोनों का दोस्तों डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, तो अगर आप दोस्तों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आता है, जीरो आता है। क्योंकि मेरा पहले का क्या आ रहा है, पहले का मेरा डिफ्रेंशिएट करके ऐसा आ रहा है, माइनस साइन के टी इंटू के आई कैप में आ रहा है, और यहाँ पे आपका प्लस आपका क्या आ जाएगा, साइन प्लस माइनस जे साइन थीटा का आपका क्या होता है, कॉस थीटा का आपका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का आपका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये माइनस जे कॉस थीटा आपका ये आ जा रहा है। तो अब अगर मैं दोस्तों इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँ, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करूँ, जे के साथ जे का मल्टीप्लाई करूँ, जो डॉट प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। आप खुद ही यहाँ पे करके देख लें तो दोनों चीज़ आपकी सेम ही है, जोड़ने पे आपका दोस्तों जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नेगेटिव भी है। तो यहाँ से जो है आपका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है हैवी बॉक्स है, तो ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू एन होता है। हाँ, हमने इसको अभी किया भी था। इसके बाद अगला आपको दोस्तों दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको बताना है। तो tan थीटा ही आपका म्यू होता है, tan थीटा आपको 45 दिया है, तो tan 45 कितना होता है, 1, तो आपका ये हो जाएगा 1। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ एक्सेलरेशन आपको बताना है F1। तो एक्सेलरेशन होता क्या, फोर्स बाई मास। तो आप नेट फोर्स सबसे पहले निकाल लें, F1 माइनस F2 करूँ तो 5i माइनस 2i आपका हो गया 8j माइनस माइनस 4j, तो 8j प्लस 4j 12j, 7k माइनस माइनस 3k तो प्लस 10k। यहाँ से अपॉन 4 करूँगा, यहाँ से अपॉन 4 करूँगा, फोर्स बाई मास मेरे को करना है, नहीं हम यहाँ पे दोस्तों फोर्स को जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 + 3 8i करेंगे, क्योंकि जो नेट फोर्स है जोड़ के ही आती है। प्लस 8 माइनस 4 4 माइनस 4j प्लस 7 माइनस 3, ये आपका कितना आ जाएगा 4j, 7 माइनस 3 4j, 8 माइनस 4 आप 8 प्लस माइनस 4 आपका 4 हो जाएगा। इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 2i प्लस j प्लस k, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ये हमने अभी शायद किया भी था, MBYT के ऊपर क्वेश्चन है, फोर्स कितना आता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये भी दोस्तों कमेंट करके बताना है कि अगर आपको ये काइनेटिक फ्रिक्शन आपको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, यहाँ पर उसका टेंशन लगेगा, पीछे आपका फ्रिक्शन लगेगा, तो आपको बताना है, तो आपको बताना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के PY को आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।